वो पिता जिसने हमें जन्म दिया है वो हमें दुखी नहीं देख सकते, तो जिसने सारी सृष्टि को जन्म दिया है वो हमें दुखी कैसे देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं, ये किस्सा है शिल्पा गौतम का, जो लखनऊ की रहने वाली। बचपन से ऐसे परिवार में पली बड़ी जहां कृष्ण की पूजा होती थी, जहां भगवान की पूजा होती थी। माहौल कृष्ण का था। शिल्पा बताती हैं कि उनकी मां जो है वो ठाकुर जी को राखी बांधती थी। तो एक दिन इन्होंने पूछा कि मां, तुम ठाकुर जी को राखी क्यों बांधती हो? मां ने कहा कि मैं ठाकुर जी को अपना भाई मानती हूं, इसलिए राखी बांधती हूं। शिल्पा को यह बात बड़ी अच्छी लगी। वो भी भगवान को प्यार करती थी, कृष्ण को प्यार करती थी। धीरे धीरे बड़ी हुई, उनकी शादी हुई। शादी हुई लखनऊ में। पहले वो कानपुर में रहते थे, फिर लखनऊ में शादी हो गई। शिल्पा के मम्मी पापा भी जो है वो लखनऊ में आकर के शिफ्ट हो गए। शादी हुई धीरेन्द्र जी से। धीरेन्द्र जी जो है वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। वो भी भगवान के अनन्य भक्त, कृष्ण के अनन्य भक्त, कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं। बड़ा अच्छा परिवार मिला। लगभग 1.5 साल पहले वो बताती हैं कि उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। वो भगवान को याद हमेशा करती हैं, लेकिन नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं करती। कभी समय लगता है तो कर लेती हैं, कभी नहीं लगता तो नहीं करती। दोस्तों, मैं बता दूं कि भगवान को स्मरण करना ही उसकी पूजा है। अपना कर्म ईमानदारी से करना ही उसकी पूजा है। आप यदि मंदिर नहीं जा पाते हैं, यदि आप सुबह शाम उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने कर्म को समर्पित कीजिए। उन्हें याद रखिए हर पल में। अपने कर्म को उनको समर्पित कीजिए, यही उनकी पूजा है। तो शिल्पा भी इसी तरह की भक्त, भगवान को हर पल याद करने वाली, हर पल धन्यवाद करने वाली। तो 1.5 साल पहले हुआ यूं कि जन्माष्टमी के बाद छठी होती है। इनका बताना है कि वहां इनके पड़ोस में, मोहल्ले में, मंदिरों में छठी बहुत धूमधाम से मनाई जाती। तो उस दिन इन्होंने अपने पति को कहा कि मैं मां के घर जा रही हूं। मां का घर जो है वो 8-10 किलोमीटर दूर है। तो आज मैं मां के घर रुकूंगी, बच्चों के साथ वहां जा रही हूं। इनके 2 बच्चे हैं, शौर्य और वरदान। तो पति ने कहा कि ठीक है, शाम को समय से आ जाना, क्योंकि खाना साथ खाएंगे हम। और कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी के दिन ये अपने बच्चों को लेकर अपनी मां के घर चली गई। पूरा दिन मां के घर रही। बच्चों ने खूब मस्ती की नानी के घर, और शिल्पा ने भी मां के घर अपना अच्छा समय बिताया। मां के साथ बेटी हमेशा खुश रहती। शाम होने वाली थी, तो मां ने कहा कि बेटा, खाना यहीं से बना के ले जाना, और मैं तो कहती हूं यहां रुक जा, दामाद जी यहीं खाना खा लेंगे। तो शिल्पा ने कहा नहीं मां, घर जाके खाना खाएंगे, हमें साथ में खाना खाना है। आज सुबह उन्होंने बोला था कि जल्दी से आ जाना, खाना एक साथ खाएंगे। 6:30 बजे शिल्पा ने अपने पति को फोन किया। धीरेन्द्र जी ने बोला कि मैं व्यस्त हूं थोड़ा सा, तो मैं ड्राइवर भेज देता हूं, गाड़ी से तुम आ जाओ घर। थोड़ी सी नाराज हो गई शिल्पा। 8:30 बजे गाड़ी घर पहुंची। ड्राइवर लेने पहुंचा। ये गाड़ी में बैठी, थोड़ा गुस्से में थी, थोड़ा नाराज थी कि एक तो गाड़ी इतना लेट भेजी, खाना यहां भी नहीं बनाया, बच्चों ने खाना खा लिया, अब जा करके वहां खाना बनाऊंगी, इतना लेट। घर पहुंची। घर जाके पति से बोला, बताओ क्या खाना है, बना देती। तो पति ने कहा कि खाना मैं अपने दोस्तों के साथ खा आया। और ज्यादा गुस्सा आया, नाराजगी बढ़ गई। ना तो इसने अपनी मां के घर खाना बनाया, और यहां आई तो पति पहले से खाना खा के आए। बच्चों ने नानी के घर खाना खा ही लिया था। तो थोड़ी देर बाद बच्चों को सुला दिया, और इनका आपस में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, जो पति पत्नी की नोकझोंक होती है। मैं आपका इंतजार करती रही कि शाम को खाना साथ खाएंगे, और आप बाहर खाकर आ गए। तो पति ने अपनी बात बताई कि दोस्तों के साथ था, अब कैसे मना कर देता, खाना वहां खा लिया था। नोक झोंक में जो है पति भी जाकर के सो गए। नाराजगी बनी रही। अब शिल्पा को नींद नहीं आ रही।
शिल्पा नाराज है, गुस्से में है। गुस्सा भी जायज है, नाराजगी भी जायज है, और पति की बात भी अपनी जगह सही है। कई बार ऐसी स्थिति में पति फंस जाते हैं कि बाहर जाकर के दोस्तों के साथ खाना भी खाना पड़ सकता है, मीटिंग में लेट भी हो सकते हैं। अब बाहर की स्थिति तो वही अच्छे से जानते हैं। तो खैर, ऐसी नोक झोंक चलती रहती है, ऐसी नोक झोंक हुई, लेकिन उस दिन शिल्पा थोड़ी ज्यादा नाराज हो गई। नाराज इसलिए हो गई कि मां ने कहा था बेटा यहां खाना खा ले, खाना बना ले, वहां भी खाना नहीं खाया, मां की बात भी नहीं मानी, और यहां आई तो पति पहले से खा के आए। ये सोच रही थी दूर मंदिर से, कहीं से उनके मोहल्ले में छठी मनाई जा रही थी, जन्माष्टमी की, और वहां से भजन कीर्तन की आवाजें आ रही। इसका ध्यान उधर गया। शिल्पा ने ठाकुर जी को अपनी शिकायत कर दी। गुस्से में थी, बोले कि देखिए ठाकुर जी, ऐसी क्या किस्मत है मेरी, मां के घर भी खाना नहीं खाया है, यहां आए तो पति ने खाना खा लिया था और वो सो भी गए। मेरी जरा सी भी चिंता नहीं है, मैं भूखी बैठी हूं, मैंने तो ना वहां खाया ना यहां खाया, और मेरी चिंता किसी को भी नहीं होती। मैं क्या सिर्फ काम करने के लिए यहां पे हूं? नाराजगी जायज थी। तो शिल्पा इस तरह से नाराज थी, थोड़ी दुखी थी, थोड़ी गुस्से में थी। 10:30 बज गए, इसको नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो बैठी रही, वो भजन सुनने लगी जो दूर से आ रहे थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो ये सोची कि इतनी रात गए कौन आया। जाकर दरवाजा खोला तो पड़ोस का एक बच्चा अतुल सामने खड़ा था। उसके हाथ में पूरी और भाजी थी। उसने कहा, चाची, कान्हा जी की छठी में गया था, वहां भंडारे से प्रसाद लाया हूं, मेरे घर पर सब सो गए हैं, आप इसे खा लो, मुझे लगा आप जाग रही होंगी, तो आप इसे खा लो, सुबह तक खराब हो जाए। और ये कह के अतुल चला गया। और शिल्पा गौतम जो है वहां स्तब्ध खड़ी रही, पूरी भाजी को देखती रही और आंखों में आंसू, और भगवान से बोलती हैं कि मुझे लगता था कि सिर्फ हम बोलते हैं और तू सुनता नहीं, पर क्या तू इतनी छोटी छोटी चीजें भी देखता है? क्या तुझे यह भी पता था कि मैं भूखी हूं? क्या जिस चीज का इस दुनिया में किसी को एहसास नहीं है, उसका एहसास तुझे होता है? हे कृष्ण, मुझे माफ करना। मैं तो सोचती थी सिर्फ मैं बोलती हूं, तू सुनता नहीं। उस दिन अतुल के रूप में उन्होंने भगवान को देखा, कृष्ण को देखा। कृष्ण कभी भी किसी के भी जरिए आपके पास पहुंच सकते हैं। आपके जीवन में जो भी बदलाव आते हैं, जो लोग आते हैं आपके जीवन में, अपना अमूल्य समय देते हैं, आपको खुश करते हैं, आपकी आत्मा को प्रसन्न करते हैं, आपके दुख तकलीफ में आपके साथ खड़े होते हैं, वो स्वयं कृष्ण का ही रूप है। भगवान उनके अंदर वो भावना उत्पन्न करते हैं कि वो आपकी मदद करें। तो इसलिए हमेशा लोगों का सम्मान करो, हर एक के भीतर कृष्ण को देखो और विश्वास रखो, आपकी छोटी से छोटी बात भगवान सुनते हैं। आपकी हर बात भगवान सुनते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि देर हो रही है, आपके कार्य नहीं हो रहे हैं, तो विश्वास रखिए, अभी उनका समय नहीं आया है। जब हो जाएंगे तो आप खुद भगवान का धन्यवाद करेंगे कि भगवान, अच्छा हुआ ये देरी से हुए, पहले हो जाते तो शायद इतने अच्छे से ना होते। आप बाद में धन्यवाद करेंगे। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। विश्वास रखिए, ख्याल रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। हरे कृष्ण।